दूर दूर तक फैला हुआ रेत का अथाह समुंदर, दिन के समय झुलसा देने की हद तक तपता हुआ सूरज और खून जमा देने वाली ठंडी रातें, जहां बारिश तो दूर ऊपर आसमान में बादल के टुकड़े भी नजर नहीं आते। सोने जैसी खूबसूरती और पल पल के खतरों को अपने अंदर समेटे हुए ये है सहारा का महान मरुस्थल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियोस के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। संसार के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप अफ्रीका के ज्यादातर उत्तरी भाग में फैला हुआ सहारा मरुस्थल अगर एक देश होता तो यूएसए के आकार के लगभग बराबर होता। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल माने जाने वाला सहारा रेगिस्तान के कई इलाकों में कई सालों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरती। यहाँ की गर्म और सूखी कठोर परिस्थितियां इसे जीवन के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण जगह बनाती हैं। सहारा में बारिश की कमी के दो मुख्य कारण हैं। पहली है डेजर्ट के ऊपर एक कांस्टेंट हाई प्रेशर एरिया बना रहता है। इस वजह से ठंडी हवा ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। नीचे गिरती हुई हवा का तापमान बढ़ता है और वो तुलनात्मक रूप से सूखी होती जाती है और इसी वजह से यहाँ पर बादल नहीं बन पाते हैं। बारिश न होने की दूसरी बड़ी वजह है सहारा के उत्तर पश्चिम में स्थित एटलस पर्वत श्रृंखलाएं, जो कि उत्तर से आने वाली नम हवाओं को सहारा में गहराई तक घुसने से रोक लेती हैं और नतीजा होता है एक रेन शैडो इफेक्ट वाला सूखा क्षेत्र। लेकिन अपने इतिहास में सहारा हमेशा ही ऐसा सूखा नहीं था। एक समय था जब यहाँ पर दूर दूर तक घास के बड़े बड़े मैदान लहलहाया करते थे और जंगलों में विभिन्न जंगली जानवर अटखेलियां किया करते थे। धरती के अपने अक्ष पर झुकाव में होने वाले बदलाव के कारण सहारा का भूभाग हर 41,000 सालों में हरियाली से भरपूर घास के मैदान और जंगलों तथा एकदम सूखे बंजर और मरुस्थल में बदलता रहता है। एक अनुमान के मुताबिक आज से लगभग 15,000 सालों के बाद एक बार फिर से यहाँ पर खूब बारिश होगी और चारों तरफ हरियाली का राज होगा। यहाँ पर गर्मियों में दिन के समय तापमान कई दिनों तक 45 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है, जो कि हर तरह की पानी की मौजूदगी को खत्म कर सकता है। जीवन के हिसाब से इतनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पर जीवन अपने विभिन्न रूपों में फलता फूलता है। सहारा के रेगिस्तान में लगभग 500 से लेकर 1000 तक विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और कई सौ प्रकार के जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जिंदा रहने का मतलब है हर वक्त हर पल मौत से लड़ते रहना और उसे मात देना। और इस लड़ाई में उनकी मदद करती है रेगिस्तान की परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेने का शानदार गुण। साइड वाइंडर नाम के सांप ने अपनी कीमती ऊर्जा को बचाए रखने और आसानी से शिकार को पकड़ने के लिए एक बेहद ही अनोखा तरीका अपनाया है। रेत के रंग का यह सांप अपने आप को रेत में इस तरह से गाड़ लेता है कि इसका सिर्फ मुंह ही हल्का सा रेत के ऊपर होता है। इस स्थिति में यह घात लगाकर अपने शिकार का इंतजार करता है और फिर मौका मिलते ही शिकार को दबोच लेता है, जिससे न केवल उसकी भूख शांत होगी बल्कि उससे भी ज्यादा कीमती रेगिस्तान में अमृत के समान पानी भी इसे मिलेगा। यहाँ पाया जाने वाला यह एकमात्र आश्चर्य नहीं है। कुदरत की एक और अद्भुत करामात है सैंड ड्यून्स के बीचों बीच पाई जाने वाली साफ पानी की झील यानी कि ओएसिस। इन पानी की झीलों के आसपास एक अलग ही दुनिया बसी होती है, जो कि रंग बिरंगी होती है और जीवन से भरपूर होती है। जीवन और परिस्थितियों में इतनी कम दूरी पर इतना बड़ा अंतर शायद ही कहीं और देखने को मिलता हो।
सहारा रेगिस्तान में न केवल जीव जंतु बल्कि कालांतर में कई प्रकार की मानव सभ्यताएं भी समय के पटल पर खड़ी हुई हैं और विलुप्त की हुई हैं। रेगिस्तान का जहाज यानी कि ऊंट यहाँ के निवासियों के लिए एक बहुत ही मजबूत सहारा है, जिनके बिना मानव जीवन शायद उस रूप में नहीं रह पाता जैसा कि हम इसे आज जानते हैं। सहारा का रेगिस्तान भले ही खुद एक उजाड़, बंजर और जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों से भरी हुई हो, लेकिन यहाँ से मीलों दूर समुद्र के उस पार अमेज़न के जंगलों को हरा भरा और जीवन से गुलजार रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ से हर साल हवाओं के साथ उड़कर जाने वाली हजारों टन धूल अमेज़न के जंगलों को आवश्यक मिनरल प्रदान करती है, जो कि बारिश के पानी के साथ बहकर जाने वाले पोषक तत्वों की भरपाई के लिए अहम जरिया बनती है। सहारा में साल भर लगातार चमकने वाला सूरज और तेज बहने वाली हवाएं एक अभिशाप के बजाय मानव जाति के लिए वरदान भी बन सकने का गुण रखते हैं। ये स्वच्छ ऊर्जा का वो भंडार है जो दुनिया की लगातार बढ़ती हुई ऊर्जा की भूख को मिटाने में एक बेहद ही खास भूमिका निभा सकता है। हाल ही में की गई एक रिसर्च के मुताबिक अगर सहारा में पवन चक्कियां और सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए जाएं, तो न केवल आधुनिक दुनिया की पेट्रोलियम पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, बल्कि बिजली की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। इसका एक फायदा ये भी होगा कि हवाओं और तापमान के बदलाव के कारण सहारा में होने वाली बारिश की मात्रा बढ़ जाएगी और ये एरिया एक मानव निर्मित हरी भरी दुनिया में तब्दील हो जाएगा। हालांकि इसके लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जो कि निकट भविष्य में संभव नहीं लगता। और फिर प्रकृति से इस तरह की छेड़छाड़ करने के दूरगामी नतीजे क्या होंगे, इसके बारे में भी कोई नहीं जानता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्दी ही। सहारा रेगिस्तान को लेकर आपने अभी तक सिर्फ इतना ही सुना होगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। क्षेत्रफल में ये यूरोप के लगभग बराबर और भारत के क्षेत्रफल के 2 गुने से भी अधिक है। अगर इससे परे इस रेगिस्तान से जुड़ी कोई और जानकारी आपसे मांगी जाए तो आप शायद बता भी ना पाएं। तो चलिए आज इस रेगिस्तान से जुड़े कुछ रहस्य हम आपको बताते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। इस रेगिस्तान का एक रहस्य है एक विशालकाय नीली आंख। सुनकर चौंक गए ना? आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान की आंख कैसे हो सकती है, लेकिन जिस आंख के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे उस रेगिस्तान की ही आंख बताया जाता है। दरअसल ये एक अद्भुत कलाकृति है। ये किसी इंसानी आंख की तरह देख तो नहीं सकती, लेकिन दिखने में ये किसी आंख जैसी ही नजर आती है। ये अद्भुत कलाकृति अंतरिक्ष से साफ नजर आती है। इस आंख की एक खास बात यह है कि ये अपने भीतर राज छुपाए हुए है। जी हाँ, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा रिचर्ड स्ट्रक्चर रहस्यों से घिरा है कि इसे कब, क्यों व किसने बनाया। अगर हम ये सोचते हैं कि इसे इंसानों ने बनाया होगा, तो क्या उस समय इंसानों के पास इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी थी, जो हमें सोचने को मजबूर करता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसे एलियंस ने बनाया होगा। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। रहस्यमय ढंग से सहारा रेगिस्तान का दायरा बढ़ता व घटता रहता है। हालांकि वैज्ञानिक भाषा में इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग को मुख्य कारण माना जाता है। बताया जाता है कि 100 साल में रेगिस्तान का क्षेत्रफल 9 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा है।
आप अभी तक सिर्फ यही जानते होंगे कि यहाँ सिर्फ रेत के टीले देखने को मिलेंगे, तो आप गलत हैं। जी हाँ, दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा में बर्फबारी भी होती है। सहारा का प्रवेश द्वार माने जाने वाले उत्तरी अल्जीरिया के एन सफेरा में लाल रेत पर जब सफेद बर्फ गिरती है तो वहां का नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। लाल रेत पर सफेद चादर बेहद सुंदर लगती है। कहा जाता है कि कई बार यहाँ 16 इंच तक बर्फबारी हो जाती है। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता है कि ये अरब देश में है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सहारा रेगिस्तान 11 देशों से लगती है? दरअसल सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल है ही इतना बड़ा। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहते हैं ना, प्रकृति कभी कभी चमत्कार करती है। ऐसा ही एक चमत्कार सैकड़ों साल पहले सहारा में हुआ था, जब कुछ भूगर्भीय गतिविधियों के कारण जमीन की गहराइयों से पानी सतह पर आकर इकट्ठा हो गया और एक तालाब का रूप ले लिया। ऐसे तालाब भूगर्भीय भाषा में ग्वेल्टा कहलाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये कभी सूखते नहीं हैं। इनमें जमीन से सीमित मात्रा में जल निरंतर आता रहता है। सहारा में स्थित इस ग्वेल्टा का नाम ग्वेल्टा दी आर्चेई है। यहाँ हर दिन रास्ते से गुजरने वाले ऊंटों के काफिले पानी पीने और आराम करने आते हैं। सैकड़ों सालों से ऊंटों द्वारा लगातार मलमूत्र किए जाने से पानी का रंग काला हो चुका है। एक और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इस सुदूर वीराने में स्थित इस ग्वेल्टा में नील मगरमच्छ भी रहते हैं। सहारा में 5000 साल पुराने कब्रिस्तान में एक औरत की अस्थियां मिली, जिसे उसके 2 बच्चों के साथ दफनाया गया था। इससे साफ है कि सहारा में कभी जीवन भी था। शोधकर्ता तो यहाँ तक बता रहे हैं कि सहारा रेगिस्तान पहले हरा भरा और उपजाऊ था। हाँ तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे अगली वीडियो उसी पर आएगी। जय हिंद।